जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि बेसिकली अमेजोन है क्या, ठीक है। उसके ऊपर काम करने के तरीके कौन कौन से हैं, अमेजोन एफबीए, होलसेल, आर्बिट्रेज, पीएल, ड्रॉप शिपिंग, इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। और हमने डिस्कस किया था कि अमेजोन के ऊपर हम काम किस तरीके से कर सकते हैं, हम एफबीए कर सकते हैं या एफबीएम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सब कुछ हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि अमेजोन के ऊपर कौन सी मार्केट प्लेसेस हैं जो बेस्ट हैं, जिनके ऊपर अच्छी सेल्स होती हैं और जिनके ऊपर हमें अच्छा रिस्पॉन्स नजर आता है, ठीक है। तो मैंने आपको यूएस से बताया था पहले नंबर पे, उसके बाद आपको यूके बताया था, ठीक है। सो उसके बाद आगे हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि अमेजोन के ऊपर हम क्या बन सकते हैं। बेसिकली हम अमेजोन के ऊपर सेलर बन सकते हैं, हम अमेजोन के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, या सिर्फ अगर इन्वेस्टमेंट है तो फिर हम इन्वेस्टर बन सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें हमने सब कुछ अपना प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब आगे हमने बेसिकली डिस्कस करना है अकाउंट्स के बारे में कि अकाउंट्स की टाइप कौन कौन सी होती हैं, किस तरह अकाउंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और उसके लिए प्लान हमें कौन सा चूज करना चाहिए, इंडिविजुअल प्लान या बिजनेस प्लान, ठीक है। और आगे रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं एक अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। सो अब एक और चीज़ बेसिकली मैंने आपको बतानी थी कि अगर आपने अमेजोन का काम करना है ना, उसके लिए आपको ना तीन चीज़ें पहले से आनी चाहिए, ठीक है। एक तो आपको बेसिक मैथ आना चाहिए, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, इतना हैवी नहीं कि मैं आपको कहूँ आप बैठ के कोडिंग करने लग जाओ, जस्ट आपको बेसिक पता हो कि स्प्रेडशीट किसको कहते हैं, एक्सेल किसको कहते हैं, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए, इतनी ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ी बहुत ये है कि आपको पता चल जाए कि आगे वाला बंदा क्या कह रहा है। मतलब कि जैसे हम एक मतलब लाइक ऐप यूज करते हैं, उसके ऊपर हमें ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि इसको सिलेक्ट करो ये वो, इसी तरीके से अमेजोन के ऊपर भी हमें ऑप्शंस आ रहे होते हैं, तो हमें वो भी इतनी मतलब बेसिक इंग्लिश भी आनी चाहिए, ठीक है। सो उसके बाद बेसिकली ये तो बेसिक चीजें थी जो मतलब आई थिंक सबके पास होती ही हैं, बंदा मतलब ये चीजें सीख ही लेता है। सो अब अकाउंट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, देखें अमेजोन के ऊपर ना काम करने के ना दो अकाउंट्स की टाइप्स होती हैं, या तो आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हो या आप अपना बिजनेस अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। अब इंडिविजुअल अकाउंट के लिए क्या क्या चाहिए होता है, इंडिविजुअल अकाउंट के लिए जस्ट आपका पासपोर्ट चाहिए होता है या आपका सीएनआईसी चाहिए होता है, और दूसरा आपकी बैंक की स्टेटमेंट चाहिए होती है। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि बैंक की स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए हमारी, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन कितनी होनी चाहिए, 5,000, 10,000, मतलब लाख, 2 लाख। अब ये कोई हम बाहर के लिए अप्लाई नहीं कर रहे। amazon जस्ट आपके बैंक की स्टेटमेंट लेता है आपकी वेरिफिकेशन के लिए, जस्ट आपका एड्रेस वेरीफाई वो करता है। बिकॉज आप किसी का आईडी कार्ड भी उठा के दे दो, amazon को क्या पता ये कौन है। सो उस चीज को वेरीफाई करने के लिए amazon आपका आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगता है, आपका या तो यूटिलिटी बिल मांग लेता है या बैंक की स्टेटमेंट मांग लेता है। तो बैंक की स्टेटमेंट आपकी बेशक जीरो हो, न्यू बैंक हो, जो मर्जी हो, कुछ भी मतलब वो चल जाएगा। उसने जस्ट आपका एड्रेस देखना है कि वो मैच है आपके सीएनएसी के साथ, या जो आपने इन्फॉर्मेशन अपनी पुट की है सेलर सेंटर पे उसके साथ, ठीक है। सो इंडिविजुअल अकाउंट के लिए जस्ट आपको अपना पासपोर्ट चाहिए एक, और दूसरा आपको अपने बैंक की स्टेटमेंट चाहिए, डेट्स इट। आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट यूएसए में भी खोल सकते हो, यूके में भी खोल सकते हो, जहां आपका दिल करता है, यूएई में, दुनिया की हर मार्केट में ना, अमेजोन की जितनी मार्केट्स हैं, ऑलमोस्ट 20+ मार्केट्स हैं, जहां मर्जी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो विद योर इंडिविजुअल डिटेल्स, ठीक है। ये नहीं कि यूएसए में ओपन करना है तो यूएसए का पासपोर्ट होना चाहिए, नहीं। आप अपना पाकिस्तान का पासपोर्ट भी यूज कर सकते हो, आप कोई भी पासपोर्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। पासपोर्ट या सीएनएसी, और दूसरा बैंक की स्टेटमेंट फॉर इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक है। दूसरी चीज बिजनेस अकाउंट। अब अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि अमेजोन का अकाउंट बना लिया ना हमने तो समझो कि अर्निंग स्टार्ट हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, अकाउंट को चलाना बड़ी बात है, ठीक है। बना तो आपको तो कोई भी पैसे लेके ना अकाउंट बना देगा, मुझे कहो अवैस भाई पैसे ले लो मुझे अकाउंट बना दो, मैं आपको बना दूंगा। अकाउंट तो आपका बन ही जाना है। ये जो डिटेल्स हैं ये आपको इनका पता चल ही जाना, मेन चीज है आपने उसके ऊपर करना क्या है, सीखना क्या है, आपका फोकस इस चीज पे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीजें बता देता हूँ ताकि आपकी ये चीजें नॉलेज में रहें। दूसरा, बिजनेस अकाउंट को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है। अब अगर आपने अपना बिजनेस अकाउंट ओपन करना है ना, फॉर एग्जांपल यूएसए में, आपकी वही सारी डिटेल्स लगेंगी। आपने यूएसए में अकाउंट ओपन करना है, बिजनेस करना है, इंडिविजुअल करना है, आपकी पाकिस्तान की ही पासपोर्ट यूज हो जाएगा, पाकिस्तान का ही सीएनए यूज हो जाएगा। बट एक एक्स्ट्रा चीज लगेगी, एलएलसी, ठीक है। यूएसए में जब आपने काम स्टार्ट करना है आपको एलएलसी चाहिए होगी, यूके में काम स्टार्ट करना है तो आपको एलटीडी चाहिए होगी। ये एक बिजनेस
बिजनेस डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो होता है यूएसए का एलएलसी और यूके की एलटीडी। अब पाकिस्तान के अंदर ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी ट्रेडमार्क वगैरह हम रजिस्टर करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि लोगों को कोई इतना है नहीं, जिसका दिल करता है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, कोई इसकी रजिस्ट्रेशन ये चीजें नहीं होती। तो वो जब बिजनेस चल पड़ते हैं तब वो रजिस्टर करवाते हैं। लेकिन यूएसए का ये आप ये कह लें कि वो एक मतलब इंटरनेशनल कंट्रीज है, उनका ये रूल है कि आपने जो भी बिजनेस स्टार्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रजिस्टर करवाना है। उसको रजिस्ट्रेशन को, उस प्रोसेस को एलएलसी कहते हैं, ठीक है। आपकी एलएलसी बनी होगी देन आपका बिजनेस अकाउंट यूएसए में इजीली बन जाएगा। यूके में आपने स्टार्ट करना है तो यूके में आपकी एलटीडी बन जाएगी। अब ये चीजें अगर आपने बनवानी हो तो आप मेरे थ्रू भी बनवा सकते हो, मेरा अपना एजेंसी है मेरी, मेरा अपना यूएसए का एजेंट है, आपको इजीली वो मैं बनवा दूंगा। उस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी कि अकाउंट किस तरह बनेगा, एलएलसी किस तरह बनेगी, एलटीडी किस तरह बनेगी, ठीक है। सो ये चीजें आपकी होगी डिस्कस के हमने बिजनेस अकाउंट किस तरह बनाना है और इंडिविजुअल अकाउंट किस तरह बनाना है। किसी भी कंट्री में आप अपना अकाउंट बना सकते हो विद योर पासपोर्ट और विद योर बैंक की स्टेटमेंट। बिजनेस अकाउंट बनाना है तो वही सेम डॉक्यूमेंट्स आपके यूज होंगे, जस्ट एक एक्स्ट्रा चीज लगेगी, वो आपकी यूएसए में एलएलसी लगेगी, यूके में एलटीडी लगेगी, बस। अब यूएई के अंदर कोई अलग लेटर होता है, हर कंट्री का कोई अलग अलग लेटर होता है। अब जो बेसिक जिन मार्केट्स में हमने काम करना है मैंने आपको उनका बता दिया, आगे जो हो रहा है उनका मुझे नहीं पता, ठीक है। सो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्लान्स के अमेजोन के ऊपर। प्लान्स कौन सा हमने चूज करना है, कौन सा बेस्ट है। अब अमेजोन के ऊपर काम करने का ना एक इंडिविजुअल प्लान होता है, एक बिजनेस होता है। अगर आप इंडिविजुअल प्लान चूज करते हो अमेजोन आपसे पर सेल पे ना $0.99 चार्ज करता है। मतलब आपकी एक सेल आई है, उसने आपसे $0.99 चार्ज कर लेने हैं, ठीक है। और उसके अंदर ये है कि आप कोई पीपीसी नहीं चला सकते, पीपीसी कैंपेन कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट आपने कोई करनी हो, ठीक है। ना ही किसी आप दूसरे बंदे को एक्सेस दे सकते हो, बस आप खुद ही यूज कर सकते हो उस अकाउंट को, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। दूसरा, अगर आप बिजनेस प्लान चूज करते हो तो आपने अमेजोन को $39.99 मंथली देने हैं। जितनी मर्जी सेल्स आए, जो मर्जी आए, उसने सिर्फ आपसे $40 चार्ज करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मंथ में मेरी 10 सेल्स आती हैं, एक पूरे मंथ में 10 सेल्स आती हैं, तो मैं इंडिविजुअल प्लान चूज करूंगा बिकॉज मेरे $10 कटेंगे। अगर मैं मेरी सेल्स आती हैं मोर देन 40 आती हैं या मोर देन 40 आती हैं, मतलब मेरी एक मंथ में सेल्स 50 आती हैं, तो देन मैं अपना बिजनेस प्लान चूज करूंगा। स्टार्टिंग में कभी भी अपना प्लान बिजनेस ना चूज करें, अमेजोन आपसे $40 हर महीने काटता रहेगा, आपकी सेल अभी बना 5-10 ही रहे। आप इंडिविजुअल स्टार्टिंग में प्लान, अकाउंट बेशक बिजनेस हो या इंडिविजुअल हो, प्लान आप इंडिविजुअल बिजनेस दोनों कोई भी चूज कर सकते हो। इंडिविजुअल अकाउंट पे भी आप बिजनेस प्लान चूज कर सकते हो, बिजनेस प्लान बिजनेस अकाउंट के ऊपर भी आप इंडिविजुअल प्लान चूज कर सकते हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि बिजनेस अकाउंट बन गया, बस आप इसके ऊपर बिजनेस ही हम कर सकते हैं, बिजनेस प्लान ही चूज कर सकते हैं, ठीक है। और वो हर मंथ अपने $40 देते रहते हैं, देते रहते हैं। बाद में जब उनका अकाउंट खाली हो जाता है उनको तब पता चलता है। अगर आप अमेजोन पे काम नहीं कर रहे, आपने स्टॉप किया, या आपकी सेल्स लेस देन $5 है, या आपको 1-2 महीने की सेल्स आ रही हैं, या 10 आ रही हैं, 15 आ रही हैं, 20 आ रही हैं, सो आप इंडिविजुअल चूज करें, बिजनेस चूज ना करें, ठीक है। अब अगर आपकी सेल्स मोर देन 40 आ रही हैं तो देन आप अपना बिजनेस चूज कर लें, ठीक है।